हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन म्यूजियम देखने, जो लोकेटेड है मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड, न्यू दिल्ली में। और म्यूजियम के विजिटर्स को एंट्री दी जाती है केवल गेट नंबर 30 से। यदि आप अपने व्हीकल से आए हैं तो आपको व्हीकल पार्क करना पड़ेगा तालकटोरा स्टेडियम में। मंडे को म्यूजियम क्लोज रहता है। एंट्री फीस है 50 रुपीज पर पर्सन। टाइम है सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक। ये म्यूजियम 2 बिल्डिंग्स के अंदर है। अभी हम जिस बिल्डिंग में जा रहे हैं इसमें 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और 2 बेसमेंट। रिसेप्शन के ठीक सामने एक छोटी सी कॉफी शॉप है, जहां से आप कुछ सोवेनियर भी परचेज कर सकते हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पर गाइडेड टूर भी कंडक्टेड किए जाते हैं। बेटर होगा आप गाइड का वेट करें, उसके बाद आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा आपको ये म्यूजियम देखने में। ये देखिए कितनी संजीदगी से ये स्कल्पचर बनाए गए हैं। ऐसा लगेगा मानो आपको सचमुच के घोड़े यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक बहुत ही अच्छा फोटो स्टॉप भी है यहाँ पर। राष्ट्रपति भवन और उसके बनाने वालों का स्केल मॉडल यहाँ पर दर्शाया गया है। आजादी की लड़ाई से जुड़ी हुई अनेक घटनाओं को यहाँ पर स्कल्पचर द्वारा दर्शाया गया है। यदि इतिहास की बातें आपको रोमांचित कर देती हैं, या फिर आपकी कला में रुचि है, या आप राष्ट्रपति के जीवन की एक झलक देखना चाहते हैं, तो आपको ये म्यूजियम जरूर विजिट करना चाहिए। कला और विज्ञान का एक अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा। हमारे विभिन्न राष्ट्रपतियों द्वारा जितने भी उन्हें गिफ्ट मिले हैं दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से, उनको यहाँ पर कैटेगराइज वे में डिस्प्ले किया गया है। लोअर बेसमेंट में एक 3D मूवी थिएटर और एक मल्टी स्क्रीन प्रोजेक्शन रूम है, जिसमें ऑलमोस्ट 360 डिग्री पर आपको राष्ट्रपति भवन में होने वाली विभिन्न घटनाएं दिखाई जाती हैं। राष्ट्रपति भवन में होने वाली सिल्वर ट्रम्पेट का रेप्लिका और ब्रिटिश साम्राज्य के समय की कुछ अमूल्य धरोहर, और ये है इस म्यूजियम की सबसे बेहतरीन पेंटिंग। यदि आप नीचे इस पेंटिंग को देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही उसका प्रोजेक्शन आप इस पाइप में देखेंगे तो आपको कलाम साहब नजर आएंगे। इस म्यूजियम का दूसरा नायाब तोहफा है ये नाव, जो बनाई गई है लौंग से। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये नाव सैकड़ों वर्ष पुरानी है, लेकिन अभी भी इसमें से लौंग की खुशबू आती है। और ये है दोस्तों तीसरी सबसे बेहतरीन पेंटिंग। जिस साइड से भी आप इस पेंटिंग को देखेंगे, प्रणव दा के जूते और उनकी आंखें उसी तरफ आपको नजर आएंगी।
गए हैं म्यूजियम की दूसरी बिल्डिंग में। यहाँ पर भी आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा। पहले कुछ सेक्शनों में अगेन यहाँ पर गिफ्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं जो हमारे किसी न किसी राष्ट्रपति को दिए थे दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों ने। गिफ्ट्स के अलावा यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड गैलरी भी है और इसके अलावा जो राष्ट्रपति के गार्ड हैं या सीनियर ऑफिसर्स हैं राष्ट्रपति भवन में, उनकी यूनिफॉर्म भी यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। मेन राष्ट्रपति भवन से इस म्यूजियम की जो एंट्री गेट है वो कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस राष्ट्रपति भवन कैंपस में या म्यूजियम की बैक साइड में एक मस्जिद भी है। जब हमने यहाँ पर कुछ फूड आउटलेट सर्च करने की कोशिश की तो किसी ने बताया कि मस्जिद के पास एक कैंटीन टाइप की है, शायद विजिटर्स को पता नहीं वहाँ पे अलाउड नहीं करते, लेकिन किसी ने हमें मना भी नहीं किया। तो हम इस कैंटीन में गए जहाँ पर आपको ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स एंड ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाएगा, जैसे कि समोसा, ब्रेड पकौड़ा, छोले भटूरे, जो काफ़ी रिजनेबल रेट है। छोले भटूरे का रेट जब हम गए तो 35 रुपीज़ पर प्लेट था। थाली भी यहाँ पे मिल जाती है 50 रुपीज़ में, और चाय वगैरह भी काफ़ी सस्ता रेट है, 10 रुपीज़ की चाय थी यहाँ पर। इस म्यूजियम के अलावा आप मेन राष्ट्रपति भवन के अंदर भी जा सकते हैं, वहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी भी देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ेगी। फरवरी महीने के अंदर यहाँ पर मुगल गार्डन भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। उनके लिए भी आप मेरा अलग से वीडियो देखें। और यदि आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, गेट नंबर 30, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।